आई हैं वो आपको बताएंगे, जिसमें पार्टी ने इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2019 से बड़े जनादेश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने जा रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक कैसे जमाएगी, इसके लिए भी एजेंडा सेट कर दिया गया है, जिसमें आपको बताएं कि 24 की महाविजय के लिए बीजेपी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मंत्र मिल चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने खास तौर पर युवाओं पर फोकस करने और सबको साथ जोड़ने का आह्वान किया। तो अब आपको बताते हैं 10 बड़ी बातें जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकल कर आई हैं, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है, उसे जोड़ना है, वोट की चिंता ना करें, हमें देश और समाज को बदलना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बोहरा, पसमानदा, सिखों जैसे अल्पसंख्यकों सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचने और बगैर किसी चुनावी लाभ की लालसा के उनके लिए काम करने का आह्वान किया। साथ ही पीएम मोदी ने पार्टी को अति आत्मविश्वास की भावना के प्रति भी आगाह कराया। पीएम ने कहा कि अति आत्मविश्वासी होने से चुनाव हार जाते हैं, इसलिए आपको अति आत्मविश्वास में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये 10 बड़ी बातें आपने देखी हैं जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकल कर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक तबके से जुड़ना है, मुस्लिम समाज से गलत बयानबाजी ना हो, ध्यान रखना है, बोहरा पसमानदा समाज के मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुड़ना है और बेवजह की बयानबाजी से भी बचना होगा। तो दिल्ली में कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में मुस्लिमों के बीच पार्टी की पैठ और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुसलमानों के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाए, तो मुसलमानों तक सरकार की हर योजना पहुंचे। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों की जानकारी दी जाए, बीजेपी नेता अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में जाएं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी मुस्लिमों को आगे बढ़ाए और उनका विकास चाहती है, जिसके लिए हर स्तर पर काम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का यूपी में बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, मुस्लिमों की तरक्की सरकार चाहती है। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही उससे पूरा मुस्लिम समाज इस बात का स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उससे समाज की उस सोच को और बल मिला कि हमको बिना भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति चाहे कोई भी हो उसके तरक्की के लिए काम करना है। खासतौर पे हमारे जो मुस्लिम समाज हैं और मुस्लिम समाज में जो हमारा पासमानदा वर्ग है उसके सशक्तिकरण के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए हमको काम करना है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आज सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार पसमानदा समाज, बोहरा समाज और मुसलमानों के उन तबकों की बात कर रहे हैं जिनको आज तक सपा, बसपा, कांग्रेस
केवल वोट बैंक मानते रहे और उनको बहकाकर, लटकाकर, भटकाकर वोट लेते रहे। लेकिन मोदी जी ने ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इन गरीब तबकों को योजनाओं का बड़ी तादाद में लाभ न दिया हो। अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पसमानदा समाज के 4.5 करोड़ लाभार्थी आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान हैं। अल्पसंख्यक वर्ग का सबसे बड़ा समुदाय है मुस्लिम वर्ग, उसको लेके जो बात उन्होंने कही है वो वाकई जो सेकुलर भारत की पहचान है उसको दर्शाता है। आप बिना किसी चाह के, बिना किसी वोट के लालच के, ये आप समझ सकती हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी भी नेता का जो केंद्र बिंदु है वो वोट बैंक है। प्रधानमंत्री का केंद्र बिंदु जो है वो डेवलपमेंट है और उसमें सबको जोड़ना। वो जब कहते हैं कि आप वोहरा समाज को जोड़िए, जब वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़िए, पासमानदा समाज को जोड़िए, यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, चर्च में जाइए, तो ये भारत की लीडरशिप अपने जनता को एड्रेस कर रही है। उन्होंने हमेशा जो है वो सियासी वोटों की ठेकेदारी को परास्त किया है और समावेशी विकास की हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी है। और यही नतीजा है कि जो सियासी वोटों की ठेकेदारी पूरी तरह से ध्वस्त हुई है, उसका खात्मा हुआ है और समावेशी विकास की हिस्सेदारी प्राथमिकता के साथ चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं है बल्कि नीति भी है और नियत भी है। उसी का नतीजा है कि आज बिना तुष्टीकरण, सशक्तिकरण के रास्ते पे देश चल रहा है। उसमें समाज का सभी वर्ग है, पसमानदा भी है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बयान दिया है और हम ये समझते हैं कि अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। खूबसूरत बयान उनका ही है और एक बहुत बड़े लीडर और खुले दिल के लीडर की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है। और ऐसा बयान जो है वो मैं तो नहीं समझता किसी लीडर की तरफ से कभी आया हो कि इस तरह से उन्होंने कहा हो कि चाहे हमें वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये हम सबके लिए काम करेंगे। और ख़ासतौर से उन्होंने हमें बीजेपी के जो लीडर से कहा है, अपील की है कि सबसे मिले, ये ना देखे कि उन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया। आमतौर पर देखा ही जाता है वोट पॉलिटिक्स चलती है, वोट अगर तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, यही चला आया है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको उलट दिया। तो आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सुन ली। जेपी नड्डा 1 साल के लिए एक्सटेंशन पा चुके हैं और बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी की तरफ से उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अमित शाह ने ऐलान किया कि नड्डा 2024 तक पार्टी की कमान संभालते रहेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए।